हेलो, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम बिहार समाचार। हम अब बात करेंगे बिहार समाचार में पंचायती राज विभाग के शिक्षकों के हवाले से शिक्षा विभाग से खबरों पर राजनीतिक खबर और दिन भर कौन सी घटनाएं घटी है उस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे जॉब बुलेटिन पर और हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। देश विदेश में क्या चल रहा है तो हम आपको पहले शुरू करते हैं पंचायती राज विभाग से। तो पंचायती राज विभाग में त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों का जो कलमबद्ध हड़ताल है, क्या वह टाई फिश हो गया? क्योंकि हमारे वीडियो पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि किसी भी जगह पर पंचायत प्रतिनिधि हड़ताल पे नहीं है। ये सारी की सारे झूठी खबरें हैं। हालांकि अखबारों में और मुझे पर्सनली रूप से बताया जा रहा है कि मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और पंच महोदय हड़ताल पर हैं, जिसके कारण मनरेगा में को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या हकीकत है, इस पर हम चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। और इसी के साथ पंचायती राज विभाग पंचायती राज विभाग जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शेड्यूल बनाने की तैयारी में है। जल्द ही पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को एक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। वहीं बिहार में 23,801 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है और इनकी गलती भी पकड़ में आ गई है। शिक्षा विभाग ने कहा कि 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से 13 सितंबर तक थी। इसमें 1,84,152 ही उपस्थित हुए। बिहार में 23,801 नियोजित शिक्षकों के एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। ऐसे संदिग्ध प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। और वही मंत्री महोदय महिला शिक्षकों के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर गए। बोले उनके मंत्री महोदय जो है, लेकिन यह खबर राजस्थान से है। कुछ शिक्षिकाएं पूरी शरीर दिखाकर स्कूल जाती हैं, गलत पहनावे से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ शिक्षक गुटखा खाकर झूमते हुए जाते हैं, ऐसे शिक्षकों के से बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे? राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये बातें कही हैं। कहा है कि कुछ शिक्षिकाएं पूरी शरीर दिखाकर स्कूल जाती हैं, गलत पहनावे से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक गुटखा खाकर और झूमते हुए जाते हैं, ऐसे शिक्षकों से बच्चों को क्या प्रेरणा मिलेगा? शिक्षा मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं अब बिहार के अपडेट्स खबर पर नजर डालते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी है। तो गोपालगंज से खबर आ रही है, कोर्ट कैंपस में कैदी को मारी गोली। औरंगाबाद में 3 गाड़ियों की टक्कर, 2 की मौत हो गई है। तो नजर डालते हैं बारी बारी से इन घटनाओं पर। गोपालगंज के कोर्ट कैंपस में बदमाशों ने एक कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल की पहचान विशाल सिंह कुशवाहा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि विशाल सिंह को पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी, तभी अचानक उस पर फायरिंग हो गई और एक कैदी को भी गोली लगने की सूचना है। इस घटना के विरोध में वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया है। औरंगाबाद से खबर आ रही है, सड़क हादसे में 2 की मौत हुई है। औरंगाबाद से दाऊद नगर में 2 बस और एक हाईवा की टक्कर हो गई। बस में सवार 2 महिलाएं टक्कर के बाद सड़क पर गिर गईं और उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद बस का ड्राइवर अंदर फंस गया था। स्थानीय लोगों ने उसे बस से निकालकर दाऊदनगर मंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। हादसा दाऊदनगर गया पथ के दाऊदनगर मंडल कारा के पास हुआ है। वहीं महादेव ने मुझे हिंदू परिवार में पैदा किया है, गिरिराज सिंह का बयान आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत भागलपुर से की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महादेव ने मुझे हिंदू परिवार में पैदा किया है और हिंदू ही मरूंगा। मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य है। और वहीं जहरीली शराब के कारण अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। सारण और सिवान में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। गुरुवार तक मौत का आंकड़ा 37 था, जो बढ़कर 51 पहुंच गया है। 24 और लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। सिवान में 39 लोगों की मौत हुई है। सारण में 12 लोगों की जान गई है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई की आंखों की रोशनी
चल गई है। बिहार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन आज से जारी हो गया है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर रामगढ़, बेलागंज, तरारी और इमामगंज पर उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन शुरू होगा। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 2 लोकसभा और 48 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इसमें बिहार की 4 विधानसभा की सीटें खाली हैं और जिन पर चुनाव होना है मात्र 12 महीने ही विधायक रह पाएंगे। और वहीं गोपालगंज में भी जहरीली शराब से 2 की मौत हुई है। छपरा और सिवान के बाद गोपालगंज में भी जहरीली शराब से पिता की मौत हो गई है, जबकि बेटा की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में रेफर किया है। मृतक की पहचान 60 वर्षीय लालदेव मांझी के रूप में की गई है, जो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव के रहने वाले थे। वहीं इनके पुत्र प्रदीप कुमार को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है। और वहीं सुपौल में बच्चे को काटने के बाद सांप की मौत हो गई है। सुपौल में गुरुवार की देर शाम घर से बाहर खेल रहे 7 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया। इस घटना में बच्चे खतरे से बाहर है, हालांकि सांप की मौत हो गई है। घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के फिगलास पंचायत के नरहा गांव की है। गांव के विजय यादव के बेटे राजकुमार को सांप ने डस लिया था। राज के चिल्लाने पर परिजन पहुंचे, सांप को पकड़ा और पॉलिथीन बैग में उसे पैक करके रेफर अस्पताल में ले आए, जहां बच्चे की हालत स्थिर है, जबकि सांप को की दम घुटने से मौत हो गई है। और वहीं बेगूसराय में 2 बच्चों का पानी भरे गड्ढे में मिला है शव। बेगूसराय में गुरुवार को पानी भरे गड्ढे में 2 बच्चों का शव मिला है। मृतक की पहचान अयोध्यावाड़ी निवासी सिकंदर यादव के दोनों बेटे हिमांशु कुमार और हर्ष कुमार के रूप में की गई है। घटना लाखो थाना क्षेत्र के अयोध्यावाड़ी गांव की काली घड़ी मध्य स्कूल के पीछे की है। और वहीं पटना में अफेयर में 75 और 61 साल के दंपत्ति की हत्या हुई है। पटना में 35 साल के प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा, फिर प्रेमी ने महिला को मार दिया। पटना के पाटलिपुत्र थाने के पास इनके श्रीवास्तव 75 वर्ष के और पत्नी सुजाता देवी जो 61 वर्ष की है, उसकी हत्या का खुलासा हो गया है। एसएसपी पटना राजीव मिश्रा ने बताया कि अवैध संबंध में दोनों की हत्या हुई है। महिला का प्रेमी 34 वर्ष का नालंदा से उससे मिलने आया था। पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। राज खुलने के डर से प्रेमी ने अपनी प्रेमिका यानी पत्नी की हत्या कर दी। और वहीं बीजेपी और झारखंड में चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट और एनडीए को की सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुक्रवार को बीजेपी और आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान किया है। इसमें झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी को 68, आजसू को 10 सीटों पर और जेडीयू की 2 और जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 1 सीट मिला है। और वहीं ब्रिक्स में शामिल होने रूस जाएंगे पीएम मोदी। 22-23 अक्टूबर को समिट यहां चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। रूस इस साल 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता कर रहा है। और हमास ने माना है कि हमास चीफ सिनवार मारा गया है। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले का मास्टरमाइंड हमास चीफ याहवा सिनवार मारा गया है। हमास ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। हमास के नेता खलील अल हया ने कहा है कि वे इजराइल के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। वहीं बिहार में नौकरियों की बाढ़, 15,000 पदों पर वैकेंसी है। बिहार सरकार में नौकरी पाने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी। पंचायती राज विभाग में ऑफिसर से लेकर तकनीशियन तक 15,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप बिहार से हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बता दें कि आपके लिए बिहार सरकार की ओर से एक खास सौगात है। बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने जानकारी दी है कि बहुत जल्द पंचायती राज विभाग में 15,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। बता दें कि यह जानकारी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में दी है। और जो बिहार में सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी, कुछ नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा होगा, कुछ होगा मार्कशीट दिखाओ और नौकरी
पाओ के आधार पर। दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।